हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग इससे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन किए थे 3 इक्वेशन, ठीक है, उसका डेरिवेशन किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल बनता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो हम लोग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार ब्रीफ में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? 3 इक्वेशन मैंने बताया था। मोशन का जो होता है 3 इक्वेशन होता है। पहला होता है v = u + at, ठीक है। दूसरा होता है s = ut + ½ at²। एंड तीसरा होता है v² - u² = 2as। जहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी फाइनल, आपको ऐसे लिखना फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और s जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा था, इसका डेरिवेशन देखा था। तीन जो इक्वेशन है इन तीनों का हम लोग डेरिवेशन किया था कि किस तरीके से ये इक्वेशन आया है, ठीक है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए पहला, ठीक है, कि v = होता है u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब v और u क्या है? वेलोसिटी है, मैंने बताया। तो वेलोसिटी का यूनिट भी आपको याद रहना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का यूनिट। वेलोसिटी यूनिट्स हम लोग देख रहे हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ms⁻⁻1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मीटर पर सेकेंड ये है ऐसा यूनिट, और इसका जो होता है किलोमीटर पर आवर में भी इसका यूनिट रहता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है। और इसका यूनिट आवर में भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे टाइम सेकंड के जगह आवर है, ठीक। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पढ़ना क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो कहीं कहीं हम लोग को क्या होगा? कन्वर्जन करना होगा, यूनिट्स कन्वर्जन। तो यूनिट्स कन्वर्जन के लिए हम लोग को क्या देखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था एक वीडियो में। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? कितने मीटर पर सेकंड का होता है? तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसका कन्वर्जन भी मैंने एक वीडियो में बताया था, सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। एक और चीज़ जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, कि जब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो जब हम लोग का जो बॉडी रहेगा स्टार्ट करेगा रेस्ट से, यानी अगर बोलता है इफ़ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ क्या बोला? बॉडी क्या कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी u हम लोग 0 लेंगे, ठीक है। अगर बॉडी क्या बोलेगा कि वो स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी या 6 कुछ ऐसे इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनली वो क्या कर रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है, यानी ब्रेक मारेगा तो रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या करेगा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा, इफ़ बॉडी फाइनली स्टॉप्ड, जब फाइनली स्टॉप्ड हो जाएगा तो क्या होगा? v फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 लेंगे हम लोग, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। तो इस पे अब हम लोग इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है।
तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि याद रख सकते हैं किस तरीके से होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, A bus starting from rest accelerated in a straight line at the constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. Calculate the distance traveled by the bus during this time interval। ठीक है, तो जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको सबसे पहले समझना है कि बस क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है किससे, रेस्ट से। रेस्ट यानी जब बॉडी स्टार्ट करेगा रेस्ट से तो हम क्या लेंगे, u इज इक्वल टू 0। तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है u, पहले लिखना है गिवन, फिर u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो u हम लोग को 0 हो गया एंड ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक क्या होता है, यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यानी a कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया, 8 सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जो कांस्टेंट रेट रहता है वो कितने समय के लिए रहता है, 8 सेकेंड के लिए। तो हम लोग का टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस। डिस्टेंस जो भी हुआ है वो निकालना है, यानी क्या निकालना हम लोग को, s निकालना है। s का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग s क्या है, डिस्टेंस है ना, s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस। तो s निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लिखना है डिस्टेंस का। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, फॉर्मूला पे u का वैल्यू 0 है और t 8 है, तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, हाफ। उसके बाद देखो a का वैल्यू क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a के जगह में हम लोग 3 डालेंगे और t के जगह में 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक, तो ये 2 से कैंसिल होगा 32 टाइम्स में, और ये 0 हो गया, 32 3 हो जाएगा 96। तो ये स्पीड डिस्टेंस है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में रहता है, मीटर में। ठीक है, तो 96 मीटर आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो डिस्टेंस आप यहाँ लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस इज 96 मीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। फाइंड, फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। सेकंड जो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है जो कार द्वारा ट्रैवल किया जा रहा है, और इसी टाइम में जो टाइम ले रहा है कितना, 2 मिनट। तो हम लोग का यहाँ पे एक बोल रहा है एज यू मोशन ऑफ द कार इज़ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मोशन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको देखना है कि कार स्टार्ट कैसे हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर। जो एक्वायर्स आगे का जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो 54 किलोमीटर तक वो जाता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, एक बार देखना है आपको क्या, कि ये जो वेलोसिटी दिया है फाइनल वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर के में दिया है, यूनिट में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, 54 इंटू किलोमीटर पर आवर का क्या होता है 5/18, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, और साथ में हम लोग को क्या दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। तो 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 120 सेकेंड, 16 × 2। ओके, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो फाइनल वेलोसिटी 15 है और 15 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 माइनस 0 और टाइम कितना 120। ये था मीटर पर सेकंड में और ये है सेकंड में, यूनिट भी साथ में आपको लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 15/120 होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 15 8 जा कितना आता है 120। अब हम लोग क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है एस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम लोग ने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, तो ut भी 0 हो जाएगा। और हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए कितना है 1/8 और t कितना है 120 इंटू 120 हो जाएगा। अब 90 और 0, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का एस इज इक्वल टू हो जाएगा 900 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे हुआ है, बस स्टार्ट हो रहा है रेस्ट है, तो देयरफॉर वी हैव given initial velocity u is equal to 0. We have given initial velocity u is equal to 0. देन इसमें क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जो हम लोग का है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट ये हो जाएगा 5 इंटू 60 तो ये हो जाएगा कितना 300 सेकेंड, ठीक। अब ये हो गया हम लोग का 300 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो नहीं दिया, तो हम लोग क्या निकालेंगे पहला क्वेश्चन जो है फाइनल वेलोसिटी ही निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग किए थे। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे u का वैल्यू जो है 0 एंड a है 1 एंड t है 300 सेकेंड, ठीक है। तो ये हम लोग का जो फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट कितना था, यूनिट कैसे बनता है वो भी ध्यान दे लो, ठीक है। कभी कभी यूनिट्स के चक्कर में ही मार्क्स कट सकता है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है 1 मीटर पर सेकेंड एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेकेंड से, ठीक है। तो ये s का पावर -2 है और यहाँ s का पावर कितना 1 है, ठीक। तो 3 1 से 300 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 1 से होगा। अब मीटर तो मीटर रहेगा क्योंकि इधर मीटर नहीं है, और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें -2 में से +1, ये होगा ना जब बेस सेम रहता है तो इसी तरीके से बनता है s का पावर -2 +1, तो s क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का हम लोग ने देख लिया यूनिट किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये नहीं है कि सीधा निकाले और वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दिया, कैसे निकलता है वो भी आपको समझना है, ठीक है।
अब देखो हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। तो ये तो रफ वर्क था कि कैसे मैंने बताया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। अब डिस्टेंस तो एस है, ठीक है, तो एस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको लिखना है लैंग्वेज में। एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है और आ जाएगा आंसर। तो यू टी तो जीरो हो जाएगा, फिर यू जीरो है तो टी से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। और ये हाफ, और ए कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टी है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी कितना दिया हुआ 300 सेकेंड। तो 300 इंटू 300 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लिख लो। अब ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ क्या है 150 इंटू 300, तो 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ क्या है 15 इंटू 3 यानी 45 30 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड माइनस में था तो यहाँ से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 45,000 मीटर हम लोग का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 45,000 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 45 किलोमीटर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस with the constant acceleration 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with constant velocity, what distance will the car in 12 seconds since it start from rest? Okay, तो स्टार्ट किससे कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग का यूज हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा 0। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ 8 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि डिस्टेंस कितना निकलेगा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। अब वेलोसिटी जो बोल रहा है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 सेकेंड टाइम है ना, और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 8 सेकेंड। पहले 8 सेकेंड के निकालेंगे तब 12 सेकेंड के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ut प्लस, ठीक है, तो s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है तो ये ut क्या हो जाएगा 0, और हाफ ए टी स्क्वायर तो हाफ इंटू a है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t है 8, तो 8 इंटू 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, और 32 5 ज़ा 160 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 160 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या बोला, व्हाट डिस्टेंस विल बी द कार इन ए 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कंटिन्यू करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता है ना आगे, तो क्या होता है u प्लस ए टी। फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, v का वैल्यू निकालेंगे। तो v क्या हो जाएगा, u 0 है, और ए टी कितना है, a का वैल्यू 5 इंटू 8 यानी 40 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया, ठीक है, वेलोसिटी आ गया। अब इसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, यानी इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग का क्या है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ऑन कर रहा है तो
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया और टाइम कितना है 12 सेकेंड, ठीक है। एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड बोला था, 12 सेकेंड टाइम लेंगे और ये होगा ना वो u बराबर होगा यानी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी u था वो आगे चलकर क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी ले रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी ले रहा है, ऑब्टेन कर ले रहा है और उसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे u जो हो जाएगा वो v के बराबर होगा और v कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको हम लोग s1 मान लेते हैं और इसको हम लोग s2 मान लेते हैं, ठीक है। तो s2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो s2 का वैल्यू क्या आएगा, s2 का आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब a क्या है, a जो हम लोग का है क्या 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि v जो है वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली जा रहा है और पहले 8 सेकेंड के लिए था, अब 12 सेकेंड, तो 4 सेकेंड ही ज़्यादा हुआ, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेकेंड लेंगे हम लोग, कितना 4 सेकेंड लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये पार्ट जो हो जाएगा हाफ at स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, तो u और t बचेगा, ठीक है। तो ut का वैल्यू क्या आएगा, u तो मैंने अभी बताया कि v के बराबर हो जाएगा और वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और t का वैल्यू क्या होगा, 4 सेकेंड और ज़्यादा जाना है तो 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना 160 मीटर जो हम लोग का s2 आ गया, ठीक है। अब पहले जो डिस्टेंस था 160 मीटर और अभी जो है s2 कितना है 160 मीटर, यानी दोनों मिला के कितना 12 सेकेंड के एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड 12 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो आपको एंड में लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 12 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले s1 कितना था 160 मीटर जो 8 सेकंड में क्या कवर किया था और फिर 4 सेकंड में कितना 160 मीटर कवर किया था। तो टोटल कितना गया 320 मीटर डिस्टेंस उस कार द्वारा एट द एंड ऑफ 12 सेकंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को यहाँ पे दिया है, जो कि ये वाला चीज़ जो दिखा रहा है हम लोग को टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम सेकंड में बता रहा है, और ये वाला पार्ट जो बता रहा है हम लोग को वेलोसिटी बता रहा है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ये वाला पार्ट क्या बता रहा है वेलोसिटी। ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन हम लोग को क्या बताता है, इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये लाइन हम लोग को ये बताता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दूसरा है वेलोसिटी फाइंड करना और तीसरा डिस्टेंस फाइंड करना है साइक्लिस्ट द्वारा जो 15 सेकंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेंगे, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी देना चाहिए इसको, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया नहीं है, तो क्या हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक। सीधा जो वेलोसिटी जो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये दोनों सेम क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा वही फाइनल वेलोसिटी भी होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वही होता है एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है, जैसे ये होता है v माइनस यू बाई टी, ये होता है फॉर्मूला, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, v भी 20 और u भी 20 है, और टाइम जो दिया हुआ टाइम कुछ भी रहे, ऊपर जब 0 आ गया तो 0 ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0 लिखना है सिर्फ। सेकंड क्वेश्चन जो बोला है वेलोसिटी निकालना है, तो डायरेक्ट वेलोसिटी कितना दिया हो 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस जो कर्व है, ये जो लाइन है उसके ठीक नीचे वाला जो एरिया होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो आप इस फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे ut का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, u का वैल्यू 20 और टाइम क्या है 15 सेकेंड, ठीक है 15 सेकेंड, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को 300
मीटर ये डिस्टेंस मिल जाएगा। या फिर आप डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंडर, इसके नीचे जो भी एरिया है वही हम लोग को डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से अगर यहाँ मिला देते हैं नीचे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, एरिया जो निकल जाएगा, एस जो निकल जाएगा, वो वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना है, ये टाइम ग्राफ है ना, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसमें ये वाला जो है, ये लाइन क्या बता रहा है, वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ इसमें जाने में, कितना 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड हो गया, तो यहाँ से भी 300 मीटर हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाइड किया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब ब्रेक लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance traveled by the car during this time. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अप्लाइड ब्रेक्स है ना, तो जब ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, नेगेटिव लेना है। जब ब्रेक अप्लाइड होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि रिटार्डेशन होगा, डीएक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर गिवन एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक्स रहने पर ही 6 मीटर पर सेकेंड माइनस में रहेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, यानी यू का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन जो ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो फाइनली क्या होगा, वो कार जो होगा वो रुक जाएगा। तो फाइनली जब स्टॉप होता है कोई कार या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा और फाइनल वेलोसिटी जो होगा 0 होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है कार का। तो v = u + at होता है फॉर्मूला, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। टाइम दिया हम लोग को 2 सेकेंड है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, u का वैल्यू निकालेंगे। तो v का वैल्यू 0 है, u को हम लोग को निकालना है, और a हो गया -6 × 2। ठीक है, -6 × 2। तो ये जो u का वैल्यू आ जाएगा, 12। ठीक है, u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो u का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो s = होता है ut + ½ at², डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो u का वैल्यू आया है 12, और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड, और हाफ a का वैल्यू है -6, और t का वैल्यू है ½ at² होता है। t का वैल्यू है 2 × 2। ठीक है, 2 स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 24, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल होगा तो 6 × 2 = 12। दैट इज़ ये आ गया हम लोग का डिस्टेंस 12 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 12 मीटर।